हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन क्लिनिक पावर्ड बाय हरप्रीत पसरीचा, द चेन ऑफ वेट लॉस एंड वेलनेस क्लिनिक, पखोवाल रोड नियर हीरो बेकरी चौक, लुधियाना। हमारी टीम ने डाइटिशियन पूजा मुंजाल जी से बातचीत की, जो कि एक जानी मानी डाइटिशियन है। उन्होंने बताया कि हमारी अच्छी फूड हैबिट्स ही हमें एक्टिव और फिट रख सकती हैं। सो हमें अपने डाइट प्लान को इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी हो और मोटापा हमसे कोसों दूर रहे। तो आइए करते हैं बातचीत पूजा मुंजाल जी से और जानते हैं कि किस तरह से बैलेंस डाइट से वेट लूज किया जा सकता है। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डाइटिशियन पूजा मुंजाल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं लुधियाना में। पूजा जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। पूजा जी, आज का जो सिनेरियो है, जैसे इंडिया इज गोइंग टू बी शुगर कैपिटल, और जैसे हम देख रहे हैं कि हर 10 में से 2-3 बंदे जो हैं शुगर से ग्रस्त हैं। और पहले वाली बात जैसे थी कि 50 साल के बाद वाली बात या 60 साल के बाद वाली बात, 40 साल के बाद, आजकल छोटे छोटे यंग बच्चों को भी मॉरल ऑब्स्टेकल के कारण ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और आप इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं और लोगों को अपने प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ, अपने डाइट चार्ट्स के साथ नई जिंदगी दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन कि आजकल डायबिटीज है बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन हम लोग सारे ये देखते हैं कि डायबिटीज है अर्ली एज में आ रहा है, बच्चों को हो रहा है, कोई 30s वाला भी हो सकता है, 20s वाले भी हो सकते हैं, बट हम लोग उसके रीजन पीछे से नहीं जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो हम लोगों ने जितना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया है लास्ट 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा किया है, जहाँ पे लोगों ने बाहर से खाना स्टार्ट कर दिया है। जब हम बाहर से बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बेसिकली आपका ओबेसिटी इज द मेन रीज़न, राइट। जैसे जैसे आपका वेट गेन होता है या आपकी बेली फैट जब इंक्रीज होता है, दैट इज अ वन सिम्टम जब हमें पता चलता है कि ओके दिस पर्सन कैन हैव अ डायबिटीज। सो हम लोगों ने जैसे अपनी फूड हैबिट्स चेंज की है, 15-20 साल में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चेंजेस नहीं किए। हम लोगों ने ज़्यादा अडॉप्ट किए तो बाहर का खाना को अडॉप्ट किया। रीजन बिहाइंड इज कि हम लोगों ने बाहर की वैरायटी ज़्यादा चूज की, एंड व्हेन द पीपल दे आर ग्रोइंग विद मोर ऑफ देयर बेलीज, दैट टाइम देन वी हैव रियलाइज्ड इट द पीपल आर गेटिंग मोर ऑफ द डायबिटीज। अगर देख रहे हैं डायबिटीज हो गई, आपकी बीपी हो गया, ये सारी आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस में आता है। सो वी हैव अ मशीन जो आपके फैट मेजर्स करता है, जो आपके वाटर मेजर्स करता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द वेट। Yes, definitely it is related with the weight कि जैसे आपका वेट बढ़ता है you are more prone for the diabetes। बट अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एक सिंपल खाने पे हम लोग जाते हैं, थोड़ा बाहर का खाना हम लोग कम करते हैं, हम लोग इसी डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जिनको इंसुलिन से हम लोगों ने एक नॉर्मल प्लान पे लेके आए हैं। नॉर्मल वो अपना खाना खा सकते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स खा सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट रिवर्सिबल। अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, अपने खाने के एडॉप्शंस में चेंजेस कुछ करते हैं, घर के खाने में आप सारे ये चेंजेस कर सकते हैं। सो यू नो विद द डाइट यू कैन चेंज इट। एंड मोर ओवर वी सी जनरली लोग आजकल एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं थोड़ा अपने डाइटरी चेंजेस के लिए, इट इज़ वेरी मच रिवर्सिबल। पूजा जी, अगर हम बात करें प्री डायबिटीज पेशेंट्स की, जिनको आप एक नई जिंदगी दे चुके हैं, बहुत सारे पेशेंट जिनको आपने मेडिसिन पर नहीं बल्कि वो एक नई जिंदगी जी रहे हैं। उनका जो लेवल था, जैसे 6.1 था, 6.3 था, उनको लग रहा था कि हम लोग ग्रस्त हो रहे हैं। आपने उनको एक मतलब उस जिंदगी में जहाँ पर वो शुगर नहीं है उनको, और दे आर एंजॉयिंग, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे, मीठा भी खा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आपका डाइट क्लिनिक है, यहाँ पर आपने सेवाएं अपनी शुरू की है, लंबा एक्सपीरियंस लिया है, और ऐसे पेशेंट जैसे आपने तो इंसुलिन वालों को भी रस पे ले हैं, क्या कहना है? अभी आपने बोला कि जैसे उनका डायबिटीज है, सब पहले सबसे बात है कि अगर पहली बार कोई भी आता तो उनको नहीं पता होता कि वो डायबिटिक है कि नहीं है, राइट। तो 3 महीने वाला जिसको हम HB1AC बोलते हैं, तो वो आपको अपना रेगुलर चेक करवाना होता है। देन जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू गो विद देम। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे ही आए हैं एंड आपका वेट सबसे ज़्यादा मेजरली इशू है एंड वी फील इट कि प्री डायबिटिक स्टेट है, यस डेफिनेटली तब आपके कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन में नहीं डालते। कुछ डाइटरी चेंजेस, आपकी एक्सरसाइज, आपके रूटीन के अकॉर्डिंग टू आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर देते हैं। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे आ रहा है
सो तब भी हम लोगों ने जब उनका रिवर्स करना है, यस उनके फ्रूट्स कौन से होने चाहिए, उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के कौन से होने चाहिए, वो सारी चीज़ें सिलेक्शन की जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। वी गो पैरेलली विद द डॉक्टर, राइट। आपके डॉक्टर की रिकमेंडेशन कैसे है और प्लस हमारी डाइट चलती है, प्लस आप एक्सरसाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपकी 3 मंथ्स के बाद आपके रिकॉर्ड्स आपको शो किए जाते हैं। आपके डॉक्टर आपकी मेडिसिन, आपकी डोजेस कम करते हैं। So this is the way when the doctors and the dietitians can go in hand and we can help you in reversing your diseases. That is why I'm like focusing on this is a lifestyle disorder. So जब आपका lifestyle disorder में आपके fat percentages कम होते हैं, you can reverse your 3 months sugar and moreover it is depend upon your insulin resistance कितना है। आपके इंसुलिन अच्छा नहीं बन रहा है कि अगर आपके पेनक्रियास से वो रिलीज नहीं हो रहा है, सो देयर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन कि इसका इंसुलिन का क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए, सो दैट आपका ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नीचे जाने स्टार्ट करते हैं। सो इस तरह से आपकी जो डायबिटीज है वो कम आपकी होनी शुरू हो जाती है। शुगर में आपका जो शुगर लेवल्स इन द ब्लड है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है अगर आप ये सारे चेंजेस करते हैं। पूजा जी, जैसे हम पंजाब की बात कर रहे हैं, जो लोग पहले तो बेड टी पीने के चाहत होती है उनको कि बेड टी पिए और बेड टी के साथ वो स्नैक्स वही जो हमारे पहले से चलते हैं कि हमने भुजिया खा लिया, हमने बिस्कुट्स खा लिए, उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद फिर ब्रेकफास्ट, परांठे हो गए, मक्खन हो गया और साथ में बड़े बड़े भरे हुए चाय के गिलास हो गए। डाइट हमारी वही है जो हमारी आज से 20-25 साल 30 साल पहले थी, लेकिन एक्सरसाइज के बाद तब हम लोग कोई साइकिल पे शॉप पे जाता था, कोई अपने खेत पे काम करता था, कोई ऑफिस में पैदल जाता था और सीढ़ी चढ़ता था। आजकल लिफ्ट्स हो गई है हर जगह। हमको लगता है, क्या कहना चाहेंगे कि आप एक डाइटिशियन है, पंजाब के लोग हैं, हम लोग पंजाब के लोग ना तो वो डाइट के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे इंटेलिजेंट डाइटिशियंस हैं जो उनको गाइड भी कर सकते हैं कि वो भूखे भी ना रहें और वो एंजॉय भी करें अपने फूड्स को। ओके, सबसे पहले आपने बोला कि हम सारे पंजाबी हैं, हम पंजाबियों को सबको खाना अच्छा लगता है, दैट्स राइट। आपने ये भी बोला कि हम पहले ऐसे खाते थे, अब भी ऐसे खाते हैं। ठीक है, हमारा एक सेटअप है हमारी फैमिलीज में जिसमें हम 3 जनरेशन इकट्ठी रहती हैं, जिसमें हमारे मॉम डैड हमारे साथ होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे साथ में होते हैं और एक मिडिल एज ग्रुप आता है। अब आप मेरे को बताइए कि 3 जनरेशन एक जैसा खाना कैसे खा सकती है? Isn't it? बच्चों को ज्यादा कैल्शियम चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, वो ग्रोइंग एज में है। हमारा मिड एज में आप आइए तो हम लोग अपना वेट मेंटेन करने की ट्राई करते हैं, एंड जब पेरेंट्स हैं जिनको अगर वो ज्यादा इतने बच्चों जैसे खाना खाएंगे तो ओबेसिटी तो रहेगी ना, राइट? तो 3 जनरेशन इकट्ठा एक जैसे खाना खा सकते हैं। अब मेरा ये नहीं है कि आप 3 अलग अलग खाना बनाइए कि इससे, लेकिन हमें थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। एक बच्चे हैं जिनको आप कैल्शियम रिच फूड दीजिए, राइट? पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन्स भी दीजिए, थोड़े कार्ब्स को कम करिए। अगर मिड एज वाले हैं जिनकी आउटिंग ज़्यादा रहती है, सो वो अपना वेट मेंटेन करने के लिए उसके अकॉर्डिंग टू थोड़े से अपने डाइटरी चेंजेस करेंगे। सो दैट इज व्हाट आई मीन। खाने वही रहते हैं आपके, वही सारा खाना है, दाल रोटी सब्जी। कौन सी दाल सब्जी कम खानी है, मीठा कब खाना है, वो सारी चेंजेस होंगी। दूसरी बात, यहाँ पे लोगों को मीठे में ये बड़ा लगता है, हम चीनी नहीं खाते, हम तो गुड़ खाते हैं, हम शक्कर खाते हैं। मीठा तो वो भी है, ठीक है? अगर आप हनी खा रहे हैं, अगर आप शक्कर खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, तो वो भी तो मीठा है, ठीक है? तो आप मीठे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप शक्कर खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक डायबिटिक वाला शक्कर नहीं खा सकता। मीठा मीठा ही है, तो वो आप नहीं ले सकते हैं। हाँ जी, जहाँ पे आप आ गया कि हमें बात परांठा है, तो परांठा इज ओके टू हैव इट। तो ऐसा नहीं है कि परांठा है तो उसको कल्प्रिट बना के रख देंगे कि परांठा नहीं खा सकते। हम अपनी डाइट्स में परांठा देते हैं, पर अगर आप वेट कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, तो परांठा को फ्राई नहीं करेंगे। बटर लेना है, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आप बटर खा सकते हैं, तो बटर ऊपर से आप डालेंगे। सो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे चेंजेस अपने बनाते हैं, बेटी लेते हैं, भुजिया नहीं खाइए, कुछ मखाने ले लीजिए जो घर के रोस्ट हो। भुजा चना आप ले सकते हो, उसके साथ कोई बादाम खा सकते हो, कोई डेट्स खा सकते हो। अगर आपको कोई डायबिटीज के इश्यूज नहीं है तो आप ये चेंजेस कर सकते हो। तो चेंज तो हमने अपने घर की उसी किचन में ही लाना, राइट? तो यही चीजें हम लोग बताते हैं कि इनको थोड़ा चेंज कर लीजिए। जैसे अगर आप मेरे ऑफिस में आए हैं,
और आप लिफ्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो अगर आप सीढ़ियां यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो ओके, राइट। सो अगर आप ये छोटे छोटे से चेंज करते हैं, हम सब बहुत बिजी हो चुके हैं, वी डोंट हैव अ टाइम टू गो टू द जिम या एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। अगर आप हर खाना खाने के बाद 10 मिनट चल भी लेते हैं, मैं अगर अपने खाना खाने के बाद ऑफिस में भी 10 मिनट भी हम चल रहे हैं, हर खाना खाने के बाद आप 10-10 मिनट भी चलें तो आपके 3000 स्टेप्स तो वैसे ही होगा, राइट। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है आप और थोड़ा सा चल लीजिए। सो ये अगर आप छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं तो यू नो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। एंड मोर ओवर वी हैव सीन, जब लोग आते हैं पानी ही नहीं पीते, पानी की प्यास लगने की जगह पे भी वो खाना खाते हैं। हमें प्यास लगती है, हम खाना खा लेते हैं, प्यास तो ठीक है, अगर आप क्यूकम्बर खा लिया या कोई वाटरमेलन खा लिया तो हमारी तो उसमें प्यास नहीं रहेगी। थर्स्ट और हंगर को हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो इन दैट केस कि अगर आप पानी पी रहे हैं, 10-12 गिलास पानी पीजिए। अगर आप बहुत ही अंदर वाले रहते हैं, एसीज के अंदर रहते हैं, एटलीस्ट 8 ग्लासेस आपको चाहिए, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इस तरह से अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस बनाएंगे, डेफिनेटली यू कैन सी द चेंज इन द ड्रॉप ऑफ योर वेट स्केल्स पे आपका ऑटोमेटिकली वेट नीचे जाना शुरू हो जाता है। पूजा जी, जैसे आज का सिनेरियो है, जैसे लोग कहते हैं कि आप खाओ कम लेकिन ज्यादा बार खाओ, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I think this is not very good statement कि नहीं बाहर का ज्यादा खाओ। अवेलेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है बाहर के खाने की। आई मीन टू से कि मतलब आप डाइट जैसे आप कहते हैं ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर, वो कहते हैं वो लाइट खाओ लेकिन उसके बीच में जैसे मिड मील्स, हाँ मिड मील्स, यस डेफिनेटली आई वांटेड द पीपल शुड बी टेकिंग। अगर आप कोई भी छोटा छोटा मील लेते हैं तो आप एक तो जब तक आपका मील टाइम आता है, सपोज लंच टाइम है और मैंने बीच में कुछ भी नहीं खाया, डेफिनेटली आई विल बी मोर हंग्री, राइट। अगर भूख ज्यादा लगी होगी तो उस टाइम आई कांट डिसाइडेड कि अच्छा था कि बुरा था, ठीक, उस टाइम तो कुछ भी आएगा तो हम लोग उसको खा लेते हैं। सो एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक को अपना जरूर देखिए। बायोलॉजिकल क्लॉक की लिसन टू योर सिस्टम, आपने उसके अकॉर्डिंग टू अपना खाना है। मिड मील्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, नट्स नहीं खाते हैं, तो फ्रूट्स और नट्स के साथ तो आप मेन नहीं अपना मील रखेंगे ना, वो तो आप मिड मील्स में खाएंगे, तो वही आपको मिनरल्स और वाइटामिन देंगी। और रोटी तो आपको विटामिन मिनरल्स नहीं देगी। रोटी का अलग रोल है, दाल का रोल अलग है, वेजिटेबल्स का रोल अलग है, इन द सेम वे जो फ्रूट्स का रोल अलग है। तो मिड मील्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप उसको टाइमली खाते रहते हैं, हर 2 घंटे बाद आप एक मील लेते हैं, सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू गिविंग यू सैटिस्फैक्टी, गिव यू सेकंड इज योर विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो आपको देते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ द सिलेक्शन यू आर डूइंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड माय मेन फोकस इज कि आप दिन के 2 या 3 फ्रूट्स जरूर खाइए, राइट। अगर आपके बाकी हेल्थ इश्यूज नहीं है, अगर आप डायबिटिक नहीं है, सिंस आपने डायबिटिक से स्टार्ट किया है, तो उनके लिए हम लोगों के फ्रूट्स डिफरेंट रहते हैं rather than the different. We are just talking about a normal wellness के लिए कि किसको कितने फ्रूट्स खाने चाहिए। पूजा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज का जो सिनेरियो है, जैसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े होने तक, बूढ़ों तक, हर बंदे को आज डाइटिशियन की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे कि आज जैसे आप लोग कोई भी चीज करते हैं तो आज हर घर को एक डाइटिशियन की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, जिसके साथ आप मेडिसिन जो है उससे थोड़ा सा बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को मॉरल ऑफ स्ट्रीट, बड़े हैं, बड़ों को जैसे आप बता रहे हैं शुगर हो गया, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हर चीज, गायनेकोलॉजिस्ट जो गायनी वाले बच्चे जो है बड़े होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है उसमें आप लोगों को एक गाइडर, एक डाइटिशियन हर घर में एज ए मतलब केयर टेकर उनकी। मैं आई गॉट योर पॉइंट कि आपका एक आगे फैमिली डॉक्टर होता था, आजकल एक फैमिली डाइटिशियन हो गई है, ठीक है। सो वो इसलिए हो गया, अगर आप देखा जाए तो रोल ऑफ जो डाइटिशियन है आज से ये 20-25 साल पहले आए हैं, ठीक। तब हम लोगों के घरों में फ्राइड बनता था, हम सब खाते थे, बाहर करते थे, हफ्ते में 1 बार ही जाते थे। तब हम लोगों की कैलोरीज एक्चुअली बढ़ी हुई थी और 10 लोगों को अगर आप एवरेज देखो तो उसमें से 8 लोग हेल्दी होते थे, 2 लोग मोटे होते थे। सो दैट टाइम देन डॉक्टर्स फिगर इट आउट कि देयर शुड बी अ फील्ड ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट, राइट, जहां पे रोल ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट आया। लेकिन अब ये 15-20 सालों में जितने चेंजेस हुए हैं, दैट इज नॉट डन लाइक रियली फॉर द गुड। बाहर का खाना ज्यादा अडॉप्ट हो गया। पहले लोग इतना वर्कआउट के लिए नहीं जाता था, कोई कोई जाता था जिम में, अब भी देखा जाए तो हर जगह जिम भी है,
ठीक, जिम इतने हैं, अगर हम लोग कहीं बाहर भी चले जाए 10 में से अब 8 लोग डाइट पे होते हैं, 2 लोग नहीं होते हैं। पहले सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता था, 10 में से 8 दे आर फिट एंड 2 पीपल आर स्टिल दे कैन लूज द वेट। सो अगर आप ये देख रहे हैं कि सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, राइट नाउ देयर इज लाइक मच अवेलेबिलिटी। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं ग्रोसरी शॉप पे भी, वहां पे एक कॉर्नर बना होता है जिसपे लिखा होता है ये डाइट फूड है। तो डाइट इज आई थिंक इन वेरी ओवररेटेड वर्ड। हर एक को कि हम डाइट कर रहे हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, वी आर मेकिंग अ लाइफस्टाइल चेंजेस, राइट। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप मखाने नहीं खाएंगे या ऐसा नहीं खाएंगे तो उससे आपका कोई लॉस हो रहा है। आई ईट अ वेरी नॉर्मल खाना, घर का खाना खाते हूँ, डिसिप्लिन हूँ, कंसिस्टेंसी है। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी। हो क्या गया कि अभी स्कूल में बच्चे जाते हैं, बर्थडे पार्टीज के कॉन्सेप्ट्स बढ़ गए हैं। पार्टीज बाहर होती हैं, घर पे नहीं होती है। होम कुक फूड की जगह पे बाहर का खाने को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। सो दैट इज हाउ द पीपल आर गेटिंग दोस चेंजेस। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, पहले हम लोग ही वो देखते हैं कि घर में पेरेंट्स हैं, टीवी देखते हैं, हम टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न्स खाते हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि बच्चे नहीं खाएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये बच्चे जब बड़े होकर भी खाते हैं तब हम उनको कहते हैं आप नहीं खाओगे, राइट। सो that can't be done, that is not practical। अगर ये बच्चों ने कुछ अच्छा किया है तो हम उनको क्या कहते हैं, आज मैकडॉनल्ड्स जाने वाले हैं, आज KFC का ट्रीट है। अगर ये KFC, अगर आप इसकी जगह उसको कहो कि आज हम एक नेचर वॉक करने जा रहे हैं, आज हम इकट्ठे मिलके एक कुकिंग करेंगे, कोई और चीजें बताएंगे, हम भी तो सब कुछ एम उनको खाने के साथ रिलेट करते हैं, राइट। दैट्स राइट कि 24/7 हम लोग डाइट के बारे में, खाने के बारे में सोचते हैं। मे बी सैड, मे बी वी आर हैप्पी, वी सेलिब्रेट विद द फूड। इन द सेम वे जो बच्चों को अगर आप शुरू से सिखाया जाता है, अगर आप उनको बचपन से सिखाते हैं कि ग्रोसरी जा रहे हैं, उनको साथ लेके जाइए, लेबल्स पढ़ने आप सिखाते हैं, तब बच्चे वही चीज़ों से ग्रो अप करते हैं, वही हैबिट से ग्रो अप करते हैं। अगर आप बात करें कि उनका PCOD या गर्ल्स के केस में उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बिकॉज व्हाट वी आर गिविंग देम दैट इज नॉट वेरी ऑर्गेनिक, राइट। ज़्यादा प्रिजर्व फूड पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक खाने नहीं हैं। सो दैट्स हाउ दे स्टार्ट शोइंग इन हार्मोनल चेंजेस एट अ वेरी अर्ली स्टेजेस। सो यहाँ से हमने चेंजेस करने हैं कि आप ऑर्गेनिक फूड के ऊपर फोकस कर पाए। अगर आप करते हैं तो ऑर्गेनिक खाने हो, आपका जो दूध है वो अच्छी क्वालिटी का हो। सो दैट्स अनदर थिंग, जहाँ पे मिल्क इज लाइक आजकल वो सारा हार्मोन्स इंजेक्टेड होता है। अगर हम बात करें रात को सोने की, लोग क्या करते हैं, रात को डिनर कर लिया, उसके बाद मैंगो शेक पिया या मिल्क शेक पी लिया और उसके बाद वो अपने बेड पे चले जाते हैं, लेट आते हैं। बिजनेस बड़े प्रेशर वाले हैं आजकल, क्या कहना चाहेंगे कि वहां पर भी जाकर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा अपना लॉस करें? आई वुड से हमें बिजनेस अब सारे करते हैं, बिजनेस आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, आगे बढ़ाने के लिए हम करते हैं। सो डोंट यू थिंक हेल्थ इज योर इन्वेस्टमेंट। आप हेल्थ के ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। इज इट ओनली इन्वेस्टमेंट इन आवर बिजनेस इज ओनली, हम एक बिजनेस को सोच के करते हैं कि ये आगे जाके हमें इतना वापस देगा। अगर अच्छी हेल्थ ही नहीं होगी तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट ऑन द डेली बेसिस, एट अ सर्टेन एज वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हम लोग अपनी बॉडी से कितना डिमांड कर सकते हैं, आप ओवर डिमांड नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आप अपनी बॉडी के केमिकल्स आज ही ज्यादा यूज कर लेंगे, व्हाट नेक्स्ट। सो इट नीड्स टू गिव इट बैक टू योर सिस्टम। सो हेल्थ को पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट समझेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, आप डेली रूटीन में थोड़ी एक्सरसाइज डालेंगे, यू विल बी केयरफुल बिफोर द सिलेक्शन। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो जैसे मैंने बात की 10 मिनट आप चल सकते हैं, उससे पहले आपका खाने और सोने में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप होना चाहिए। आप रोटी खा रहे हैं, आप खाइए, लेकिन उसके बाद में फ्रूट्स या मैंगो शेक्स या कोई शेक्स आपको नहीं लेने चाहिए। तो इस तरह से आप अपना छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करने से आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। मतलब मुझे यू मीन टू से कि हम लोग अगर हमने रात का खाना खा लिया, लोग कहते हैं कि रात के खाने के बाद आपने घूमना नहीं है, डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है। उसके बाद क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग अगर खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक तो, क्योंकि लेट अगर चलो कोई 2 घंटे का टाइम नहीं भी है, अगर आपने काम से 10-11 बजे चला गया तो उसके बाद खाना खाकर फिर भी वो 2-3, जैसे आपने 10 मिनट की घूमने की बात कही है, तो रिलैक्स होकर वो घूम सकता है कि नहीं? वॉक करिए, नॉर्मल वॉक करना, आपको कोई रनिंग नहीं करनी, आपको कोई जॉगिंग नहीं करनी, हम टहलने की बात कर रहे हैं।
10 मिनट अगर आप वॉक करते हैं, को जैसे आप अपने रूम से अपने बर्तन किचन में रख दिया, कोई चीज उठा ली, सो दैट्स द व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हिच विल हेल्प यू इन डाइजेशन ऑफ योर मील. वंस योर मील विल गेट डाइजेस्टेड, इट विल बिकम लाइक अ फ्यूल जो आपको एनर्जी देता है, राइट, रादर देन कि वो सारा खाना वहीं पे पड़ा है, व्हिच विल गो विद अ स्लो डाइजेशन, जिसको उतना ही टाइम लगेगा फिर डाइजेशन में. सो दैट्स व्हाट आई मीन. आई डोंट मीन कि आपने खाना खा लिया उसके बाद आप रनिंग पे चले जाइए. इट इज ओनली यू हैव टू जस्ट डू अ नॉर्मल वॉक, बिल्कुल स्लो स्टेप्स में अपने घर में जैसे आप टहलते हैं वैसा किया करेंगे. दर्शकों, हम लोग बने हुए हैं पूजा मुंजाल जी के साथ, जो कि एक बहुत बड़े डाइटिशियंस हैं और बहुत लोगों को इन्होंने नई जिंदगी दी है. पूजा जी, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग नोन डेटा, और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आप जैसे एक्सपर्टीज जो है हमारे चैनल पे लोगों की सेवा के लिए, जैसे आज हमने आपका कीमती समय लिया, हम लोग आपके साथ मिलते रहे, आपके यूजफुल टिप्स हमारे दर्शकों से साझा करते रहे. आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. मैडम, आप पूजा जी के पास डाइटिशियन के पास आए हैं, कैसे आपको मतलब इनके साथ अटैचमेंट कैसे हुई और कैसे आपने इनको चूज किया? देयर आर सो मेनी डाइटिशियंस, लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन पूजा को ही आपने कैसे मार्क किया? ओके, सो मेरी एसोसिएशन पूजा के साथ और इस क्लिनिक के साथ करीब 4-5 साल से है. 4 साल से तो डेफिनेटली है. एंड मेनली मुझे यहाँ पे आकर एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि जो भी पूजा हमें डाइट देगी, इट इज़ फुल्ली एक वेल राउंडेड डाइट है और एक बहुत ही नरिशिंग डाइट है कि किसी चीज़ की हमें कमी भी नहीं होगी. एंड हमें बहुत सारी नॉलेज देती है ऑन हाउ टू ईट करेक्ट एंड ईट राइट. सो इसलिए इट्स नाइस टू कीप कमिंग बैक टू हर. एंड मैं ज़्यादा तो नहीं लेती हूँ डाइट, बट हाँ कभी कभी मैं बीच में स्पेशली फेस्टिवल सीजन के बाद एक ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा, एंड वो करके देन बैक टू नॉर्मल. वो चीज़ इनकलकेट्स गुड ईटिंग हैबिट्स. ये कहना चाहूँगी कि बीच में हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि कि हमने गुड फूड्स एंड गुड न्यूट्रिशन कैसे लेना है. थोड़ी देर बाद अगर हम यहाँ पे आएँ, पूजा के पास आएँ, तो हमें करेक्ट कर लेती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है और ये चीज़ बेटर है हमारे लिए. एंड वो बहुत पर्सनलाइज्ड अटेंशन देती है हर एक को. सो आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग, यू फील गुड. एंड जब आप ठीक अच्छा खाना और नरिशिंग खाना लेते हैं तो आपको एक फील गुड फैक्टर मिलता है. सो आई थिंक ज़रूर आना चाहिए. आई लव टू कम एंड कंसल्ट विद पूजा, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर.